हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबों की आवाज़ में। आज हम बात करेंगे दुनिया के एक बेहतरीन किताब जिसका नाम है द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन, जिसका मतलब है जाने देने की कला। कभी कभी हम किसी इंसान को नहीं बल्कि उसके साथ बिताए गए अपने हिस्से को खो देते हैं। और सच कहूँ, इंसान चला जाए तो दर्द कुछ दिन रहता है, लेकिन यादें चली जाएं तो इंसान अंदर से खाली हो जाता है। ये कहानी है राहुल की, और शायद आपकी भी। अध्याय 1। वो चला गया पर गया नहीं। राहुल की आदत थी हर रात सोने से पहले फ़ोन की गैलरी खोलना। वो तस्वीर जिसमें दोनों हंस रहे थे उस पर जूम करना और फिर धीरे से स्क्रीन लॉक कर देना। वे जानता था अब कुछ नहीं बचा, लेकिन दिल को तर्क नहीं चाहिए, दिल को आदत चाहिए। साइकोलॉजी कहती है हम इंसान से नहीं जुड़ते, हम उससे जुड़ी अपनी पहचान से जुड़ जाते हैं। राहुल सिर्फ उसे नहीं खोया था, उसने वो खो दिया था जो उसके साथ हंसता था। और जब पहचान टूटती है तो इंसान खुद से भी दूर हो जाता है। अध्याय 2। दर्द का असली कारण। एक दिन राहुल ने खुद से पूछा, क्या मुझे सच में उसकी कमी है, या मुझे उस एहसास की कमी है कि मेरा कोई था। यहीं से हीलिंग शुरू होती है। हम अक्सर जिस इंसान को पकड़ कर रखते हैं वो इंसान नहीं होता, वो हमारी ज़रूरत होती है। अटैचमेंट साइकोलॉजी कहती है हमारा दिमाग फेमिलियर पेन को प्रीफर करता है अननोन पीस से ज़्यादा। मतलब हमें तकलीफ़ में रहना मंजूर है, बस नया अकेलापन मंजूर नहीं। राहुल डरता था कि अगर उसने छोड़ दिया तो वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा था कि वो पहले से अकेला था, बस स्वीकार नहीं कर रहा था। अध्याय 3। एक्सेप्ट करना हार नहीं है। मूविंग ऑन का मतलब भूल जाना नहीं होता। मूविंग ऑन का मतलब होता है मैं मानता हूँ कि ये अध्याय ख़त्म हो चुका है। राहुल ने एक रात उसकी सारी तस्वीरें डिलीट नहीं की, उसने बस एक काम किया, उसने खुद को रोने दिया, बिना रोक टोक के, बिना ईगो के, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि जब तक दर्द बाहर नहीं आएगा वो अंदर जहर बनकर फैलेगा। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल रिलीज़। दर्द को दबाना मैच्योरिटी नहीं है, दर्द को महसूस करके आगे बढ़ना मैच्योरिटी है। अध्याय 4। यादें दुश्मन नहीं होती। एक दिन राहुल उसी रास्ते से गुजरा जहाँ वो दोनों साथ चला करते थे। दिल धड़कने लगा, कदम धीमे हो गए, लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। वो रुका, आसमान की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। थैंक यू, तुमने मुझे प्यार करना सिखाया। देखिए, जब हम किसी को विलेन बना देते हैं तो हम खुद विक्टिम बन जाते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं तुम मेरी कहानी का एक अध्याय थे, पूरी किताब नहीं, तब हम अपनी ताकत वापस ले लेते हैं। अध्याय 5। खुद से रिश्ता। सबसे मुश्किल काम क्या होता है पता है? सबसे मुश्किल काम होता है खुद के साथ बैठना, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी के। राहुल ने धीरे धीरे अपना रूटीन बदला। सुबह जल्दी उठना, डायरी लिखना, अपने डर को शब्द देना, और उसने पाया जो खालीपन वो महसूस कर रहा था वो किसी और की जगह नहीं थी, वो उसकी अपनी अधूरी बातचीत थी जो उसने खुद से कभी की ही नहीं थी। मूविंग ऑन असल में किसी को छोड़ना नहीं है, मूविंग ऑन खुद को पकड़ना है। अध्याय 6। क्लोज़र बाहर नहीं मिलता। हम अक्सर चाहते हैं वो एक बार आकर कह दे सॉरी, लेकिन सच्चाई ये है क्लोज़र सामने वाले से नहीं मिलता। क्लोज़र तब मिलता है जब आप ये तय करते हैं मैं अपनी शांति को किसी और के व्यवहार पर डिपेंड नहीं करूँगा। राहुल ने एक चिट्ठी लिखी, भेजी नहीं, बस जला दी, और उस दिन पहली बार उसे हल्का महसूस हुआ। अध्याय 7। नया प्यार नहीं, नई समझ। मूविंग ऑन का मतलब तुरंत नया रिश्ता नहीं। मूविंग ऑन का मतलब है अब मैं खुद को खोकर प्यार नहीं करूँगा। अब मैं किसी के जाने से अपनी कीमत पर सवाल नहीं करूँगा। अब मैं समझूँगा जो गया वो मेरी किस्मत से गया, जो रहेगा वो मेरी किस्मत समझ कर रहेगा। साइकोलॉजी कहती है सेल्फ वर्थ जितनी मजबूत होगी डिटैचमेंट उतना आसान होगा। अब अंतिम संदेश, अगर आप ये सुन रहे हैं और अभी भी किसी को पकड़ कर बैठे हैं
तो खुद से पूछिए, क्या आप उस इंसान को पकड़ रहे हैं या उस डर को कि कहीं आप फिर अकेला ना हो जाएं। सुनिए, अकेलापन खाली कमरा नहीं होता। अकेलापन वो जगह है जहां आपकी असली आवाज़ गूंजती है, और जब आप उस आवाज़ को सुन लेते हैं तब आपको किसी और की ज़रूरत खुद को पूरा करने के लिए नहीं रहती। मूविंग ऑन एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन आप उठेंगे और पाएंगे अब वो नाम सुनकर दिल नहीं कांपता, बस हल्की सी याद आती है और फिर शांति। और उसी दिन आप समझ पाएंगे आपने किसी को खोया नहीं, आपने खुद को पा लिया। तो आज का समरी यही समाप्त होती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें, और इसी तरह की बुक समरीज़ के लिए किताबों की आवाज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।